यहाँ कर कृषि का सवाल है, एग्रीकल्चर क्रेडिट का सवाल है। इसके दो स्तंभ है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जिसको हम हमारी बोलचाल की भाषा में फसली ऋण कहते हैं, जो सीजन में किसान को जरूरत होती है, बीज लाना होता है, खाद लाना होता है, मजदूरी के लिए चाहिए, जो आमतौर पर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स और पैक्स के हमारे जो स्ट्रक्चर है इसके माध्यम से मिलता है। परंतु 1920 के पहले इस देश का कृषि क्षेत्र पूर्णतया आकाशीय खेती पर आधारित। बारिश आती थी तो किसान घर में मिठाई बनाता था, अच्छी फसल लेता था और 4 पैसे कमाता था, और बारिश नहीं आती थी तो सर पे हाथ रखकर अपने भाग्य को दोष देता था। ज्यादा बारिश आ जाती थी, फसल धुल जाती थी, तो फिर से असहाय और निसहाय होकर वो बैठा रहता था। इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। लगभग 1920 के दशक से लॉन्ग टर्म फाइनेंस के क्षेत्र में ज्यादातर लैंड मॉर्गेज बैंक से उस वक्त नाम से शुरुआत हुई, बाद में उसका रूपांतरण होता गया, नामों का भी होता गया, अलग अलग आयाम पर्पस भी साथ जुड़ते गए। परंतु ज्यादातर लैंड मॉर्गेज बैंक के नाम से एक टर्म लोन फाइनेंस, लंबी अवधि के ऋण की किसान को देने की शुरुआत हुई, जिससे एग्रीकल्चर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अपने खेत में बनाने का स्वप्न किसान का सिद्ध होने की शुरुआत हुई। किसी को कुआं बना देना है, किसी को बोरवेल बनाना है, किसी को पानी को लिफ्ट कर लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम बिठानी है। बैल से ट्रैक्टर का रूपांतरण भी देश में एग्रीकल्चर और ग्रामीण विकास बैंकों के आधार पर हुआ। देश की खेती को, देश की कृषि को भाग्य के आधार से, परिश्रम के आधार पर परिवर्तित करने का काम केवल और केवल एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट बैंकों ने किया। ये बहुत बड़ी हमारे एग्रीकल्चर, क्योंकि पहले कोई उनको लॉन्ग टर्म फाइनेंस की सुविधा ही नहीं। एक बोरवेल करना है तो किसान पैसा कहीं से प्राप्त नहीं कर सकता, नेशनलाइज बैंक तो रहे दूर किसान को फाइनेंस करने के, और उस वक्त नेशनलाइज बैंक थे भी नहीं। उस वक्त कोऑपरेटिव सेक्टर के इस आयाम ने किसान को आत्मनिर्भर करने की दिशा में बहुत बड़ा शुरुआत किया था।